ये पेड़ पीपल का मतलब ये समझ लीजिए कि एनएसडी में इसके नीचे बहुत सारे एक्टर्स खड़े हुए हैं, तो हमारा भाग्य है। आप पहली बार एनएसडी में आए हैं, आप डायरेक्टर साहब से मिले थे से, तो यहाँ का माहौल और यहाँ की मतलब एम्बियंस के बारे में आपको कुछ साहित्यकार के रूप में कुछ मिलता दिखता? नहीं, अच्छा है। एक तो आपने शुरू में कहा कुछ एक्टर खड़े हुए हैं, तो शायद आप ही की बात से मुझे लगा था कि नसीरुद्दीन शाह वगैरह यहाँ इसके नीचे खड़े हुए थे। खैर, आज मेरी मुलाकात यहाँ के डायरेक्टर से हुई तो बहुत अच्छा लगा। और नाटक या रंगमंच या सिनेमा ऐसी विधा है कि जिसमें आपकी समझदारी समाज के हर क्षेत्र में बढ़ती। तो मैं अब आपसे फिल्म के बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगा। फिल्मों से भी आपका बहुत बड़ा जुड़ाव है। लीजिए पानी। धन्यवाद। ये पीछे हमारा एनएसडी रेपर्टरी का ऑफिस है, मतलब जो यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं जब स्टूडेंट, तो कुछ आर्टिस्टों को प्रोफेशनली रखा जाता है, मतलब पे किया जाता है उनको जी, और देश विदेश में वो शो करने जाते हैं जैसे जैसे भी डिमांड होती है। तो ये मतलब ये भी एक महान जगह है। यहाँ पर नसीर, ओमपुरी और बड़े बड़े जितने भी यहाँ से पास आउट लोग निकले हैं वो रेपर्टरी में काफ़ी रहे, पंकज कपूर, राज बब्बर वगैरह। तो इन लोगों का भी काफ़ी एसोसिएशन रहा है। बाकी मैंने रेपर्टरी आपको अभी घुमाई नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी घुमाऊंगा। यहाँ पर पूरा कोलाज है। जाहिर सी बात है, ये जगह इस तरह से ऐतिहासिक है और इसमें हिंदी फिल्म संसार को बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दिए हैं और जिन्होंने सचमुच बहुत बड़ा काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कमाया है। फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी तहसील बुढ़ाना जी, यूपी में एक जगह है बुढ़ाना, तो वहां पर जाकर ही हमने किया था वो शूट, जिसमें डिफरेंट लोकेशंस थी। एक जगह लोकेशन नहीं थी और ज्यादातर आउटडोर था। और आउटडोर भी ऐसा कि जिस समय पूरा बारिश का मौसम था, बारिश मतलब मानसून का मौसम था। एक तरफ तो हमारे अंदर डर ये था कि अगर पानी नहीं रुका तो आप शूट कैसे करोगे, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो उन दिनों पानी ही नहीं पड़ा और हम शूट कर लिया। तो आपने तो देखी होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखी। और मनोज जी, आप तो मेरी आपसे पहली मुलाकात हो रही है, तो पहली बात यह है कि फिल्म ने कहीं भी बोर नहीं किया है। और दूसरा जो अच्छी बात मुझे लगी कि शुरुआत जबरदस्त है और समांतर सिनेमा के किसी अच्छे दृश्य के बराबर पर है या उसके आसपास है, कई बार उससे आगे भी जाता है। कार वाले और ट्रक वालों की जो बातचीत है या उनका जो विजुअल है वो बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, कहीं उसमें बनावट नहीं दिखती। और अगर आपने इतनी जल्दी शूटिंग की है तो ये फिर मैं आपकी तारीफ करूंगा इस मामले में। और यह शुद्ध जो है निर्देशक का कमाल है, तो इसका श्रेय जो है जाहिर सी बात है आपको जाता है। इसके बाद फिल्म जब आगे बढ़ती है तो एक्सीडेंट का दृश्य आता है। जिज्ञासा वहां है। एक तो अच्छी बात यह है कि इसमें शायद गाना तो एक है मेरे ख्याल से, एक गाना है, एक आइटम सॉन्ग है। तो गाना बुरा नहीं है, अच्छा है। बल्कि हाँ, दृश्य में थोड़ा सा विजुअल में वो थोड़ा संभालने की जरूरत थी, वो शायद जल्दबाजी में उतना ध्यान नहीं दिया होगा। बाकी पूरी फिल्म में कहीं कोई अश्लीलता नहीं है या कहानी की कोई जबरदस्ती मांग बनाकर जो है कुछ ठूस दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहानी अपने उसमें चलती है, बीच में थोड़ा सा ढीली भी होती है, थोड़ा तेज होती है। कई जगहों पर कुछ लोगों ने बढ़िया काम किया है। जैसे जो इंस्पेक्टर सूरमा है वो रोल ठीक ठाक है। हाँ, जो इंस्पेक्टर भगत है उनके काम में थोड़ी और मेहनत की जरूरत थी, तो वो थोड़ा सा सामान्य रह गया है। और इस तरह से कई जगह अजय सूद ने, जो इसके नायक हैं, उन्होंने बढ़िया अपनी संभावना दिखाई है। दो तीन दृश्य मुझे जो ऐसे ही अचानक याद आ रहे हैं। एक तो अनीता, वो खलनायिका जो है आपकी, उसका भी ठीक है, जितने में है ठीक है। और अजय सूद ने आखिरी समय में उससे बातचीत का एक अच्छा वो दृश्य ठीक है। या जहाँ खटिया पे बैठ के ये लस्सी वस्सी पीने का है एक दृश्य, वो आता, वो जबरदस्त है। बिल्कुल वो किसी भी पैरेलल सिनेमा के किसी भी
उसमें आप उसमें फ्रेम में देखेंगे तो ये कमजोर नहीं है उससे, और बल्कि यहाँ निर्देशक और कलाकार दोनों की जुगलबंदी यहाँ आप बेहतर ढंग से मुझे महसूस हुआ है। आपके मुंह से इस तरह की फिल्म के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, एक्टरों के बारे में सुन के मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है कि हमने बहुत ही मतलब कम समय में ये कर दिखाया। यहाँ मनोज जी स्क्रिप्ट की एक अच्छी बात मुझे याद आई कि यहाँ आपने जो फिल्म का नायक है उसके हुलिया को या उसके हीरोगिरी को या उसकी हेयर स्टाइल को, व्यक्तित्व को जस्टिफाई करने का जो भी यहाँ मैं स्क्रिप्ट लिखने वाले का कमाल कहूँगा, उसने बहुत करीने से ये बात रखी है कि जो नायक का व्यक्तित्व हो उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए एक पुलिस अफसर के रूप में या इंस्पेक्टर के रूप में, जो भी कहें, वो टर्मिनेटेड दिखाकर और फिर उसको फिल्मी दुनिया में रुचि उसकी दिखाकर, हीरो वगैरह बनने की जो उसकी लालसा है वो दिखाकर, तो उसके पूरे व्यक्तित्व को, नहीं तो वो अटपटा हो जाता। अगर वो चीज नहीं की गई होती, वो फ्रेम अच्छा है और वहाँ ट्विस्ट अच्छा है कि ठीक ढंग से उसको मैनेज किया और ला के कर दिया कि हाँ हीरो हमारा ऐसे ही रहेगा पूरी फिल्म में। आपने ये जो स्क्रिप्ट की बात छेड़ी कि बहुत अच्छी थी, तो मैं आपको बता दूं कि विशाल विजय कुमार एक बॉम्बे का नामचीन नाम है स्क्रिप्ट राइटिंग में। कुछ कलाकार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी हैं इसमें, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है जी। मुझे लगता है पानी तो आपने पी लिया, लेकिन शायद गला उतना आपका तरा नहीं है, तो शायद चाय भी बन गई है, तो चलें चाय पी लेते हैं। कोई नहीं, बिल्कुल आइए आइए। ये सीढ़ियाँ बन रही है उसी फेस्टिवल के लिए जो आइए ऊपर आ जाइए। ये सीढ़ियों पे जिन पे हम बैठे हुए हैं, आने वाले 1 महीने के बाद फिर कोई नाटक हो रहा होगा और उसके कैरेक्टर चलकर कुछ कर रहा होगा। जी जी जी। तो चलिए कैरेक्टर की बात से अपन निकालते हैं। आप दूसरी फिल्म माई टारगेट IAS तो आपने देख ही ली हो। हाँ, इसमें तो बड़ी बड़ी कास्ट है, बॉलीवुड की साहब है, रजा मुराद साहब है, की है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो नामचीन लोग हैं। तो इसकी आपको कैसी लगी फिल्म, कैसी लगी? अच्छी बात ये लगी कि इसका विषय जो है इस समय एक तरह से अनछुआ जैसा नया नया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का माहौल, तो ऐसे विषय को कोई आमतौर पर छूता नहीं था। तो लेकिन आपने इस विषय को छुआ इस फिल्म में। बात अलग है कि ये विषय कोई केंद्रीय विषय नहीं है फिल्म का, लेकिन विषय को छूना भी एक बड़ी बात है इस समय के हिसाब से। अब तो इतने समय बाद जाके 12th फेल जैसी बनी है। खैर, इसमें और मुझे ठीक ये लगा कि कहीं भी पूरी फिल्म में किसी भी तरह का वैसा सीन नहीं है, जबकि संभावना बहुत साफ सुथरी है। किसी से भी आप पूरे परिवार के साथ ये देखी जा सकती है। ये सब ठीक लगा मुझे, और मेरे ख्याल से जो गाने हैं वे भी ठीक ठाक हैं, उस हिसाब से तो काबिल तारीफ है। कलाकारों की जहाँ तक बात है तो कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी। रजा मुराद का काम ठीक है, जैसे भी दिखाया है। एक मुझे बंता सिंह या जो इस तरह का कोई थोड़ा हास्य वाला है, हाँ, क्योंकि वो बढ़िया एकदम अपने को बिल्कुल कैरेक्टर को उन्होंने भी ठीक ढंग से किया है और माहौल को हमेशा हल्का बनाने का वो ठीक ढंग से काम करते हैं। एक और मुझे याद आ रहा है कि जो एक चाय बेचने वाला किसी बुजुर्ग का शायद जो रोल है, तो उनको लगता है कि हाँ ये हालात का मारा हुआ व्यक्ति है, बिल्कुल स्वाभाविक काम किया है, अच्छा काम लगा, वो भी मुझे बहुत। अजय सूद ने कई जगह पे अच्छी संभावना दिखाई है इस फिल्म में, खासतौर से जब वो खलनायक से उलझते हैं तो काफी स्वाभाविक और अच्छा लगता है आपकी इसमें। तो और खलनायक का भी यहाँ जो जिसने भी भूमिका निभाई है, तो एक स्कूली गुंडे का जो है वो फ्रेम अच्छा है, मतलब ठीक ठाक ढंग से किया है।
तो ये कुछ भूमिकाएं जो हैं मुझे अच्छी लगी फिल्म में। अब आपने रजा मुराद साहब का नाम दिया, अजय सूद का नाम दिया और पुनीत इस्सर साहब को छोड़ दिया, तो वो हाँ, पुनीत जी ने खैर जो है काम तो उनका खैर अपने में जो भी है, पुनीत इस्सर तो बड़े कलाकार, उनमें थोड़ा सा मुझे ये हल्का सा ये लगा कि वो रिटायर्ड आईएएस से ज्यादा जमींदार लगने लगते हैं। तो यहाँ थोड़ा संभालने की जरूरत है। तो फिल्म में कुल मिला के मुझे कहीं भी ये भी बोर नहीं करती है, अच्छे से चलती है और आप इसके साथ चलते रहते हैं। यह बात अलग है कि एक संदेश जो उभर के बहुत तेज आना चाहिए, तो उस पर थोड़ा और काम करने की जरूरत थी। इसके अलावा जो है एक चीज ये है कि एक मैसेज तो है, मैसेज तो ये है कि भाई ठीक है, एक कंपटीशन की तैयारी के लिए कोई इतने जज्बे के साथ घर से निकलता है और जाता है, उसका पूरा मिशन वही होता है, लेकिन जहां उसके किसी दोस्त के साथ इस तरह की घटना होती है, हादसा होता है या जो भी उसके साथ होता है, तो उसके लिए इंसाफ दिलाने के लिए अपने करियर को वो पीछे कर देता है और इंसाफ दिलाने के बाद फिर भी उसका जज्बा बचा रहता है और फिर वापस वो उस संघर्ष में शामिल होने के लिए आता है। तो ये एक मैसेज है कि हमें समाज में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी किस जगह पर कौन सी ज्यादा जरूरी है। तो ये फिल्म का मैसेज भी है, लेकिन थोड़ा सा और साहट होती तो फिल्म बहुत शानदार बन जाती। अच्छा है, हम लोग करेंगे।